नमस्ते। मैं डॉक्टर बी.डी. पाटिल के.एल.एस. गोगटे पदवी पूर्व महाविद्यालय बेलगाम आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। छात्रों, हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक काव्य में कायर मत बन इस नरेंद्र शर्मा जी की आधुनिक कविता का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले 2-3 कक्षाओं में हमने इस कविता को पढ़ा है और कविता के भावार्थ को जानने की हमने कोशिश की है। पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने कायर मत बन इस कविता के द्वारा मनुष्य को कायर न बनकर समस्याओं का निडर होकर सामना करने का संदेश दिया है तथा मनुष्य को मानवता का मोल समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए वह कहते हैं। तो दोस्तों, हमने इस कविता का भावार्थ पूरी तरह से समझ लिया है और इस कविता पर आने वाले जो सवाल है उन सवालों के जवाबों की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पाठ्य पुस्तक है, तो आपको ये सवाल आपके इस कविता के बाद दिखाई देंगे। पहला सवाल है, एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए और ये सवाल 1 अंकों के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका पहला सवाल है, कवि नरेंद्र शर्मा क्या न बनने का संदेश देते हैं? और इसका जवाब है, कवि नरेंद्र शर्मा कायर न बनने का संदेश देते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, कौन राह रोकता है? और इसका जवाब है, पाहन या पत्थर राह रोकता है। तीसरा सवाल है 1 अंक के लिए, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सींचा है? और इसका जवाब है, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को मानवता ने सींचा है। मनुष्य एक ऐसा पौधा है जिसको मानवता का पानी दिया गया है। चौथा सवाल है, कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को किसके बल पर जीतने को कहते हैं? और जवाब है, कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को प्रीति के बल पर, प्रेम के बल पर जीतने के लिए कहते हैं। पांचवा सवाल है 1 अंक के लिए, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा क्या है? जवाब इसका ऐसा है, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है। छठा सवाल है, कवि नरेंद्र शर्मा ने किसे अधिक अपावन कहा है? और इसका जवाब है, कवि नरेंद्र शर्मा ने कायरता को अधिक अपावन कहा है। सातवां सवाल है, कवि नरेंद्र शर्मा किसके सामने आत्मसमर्पण न करने को कहते हैं? और इसका जवाब है, कवि नरेंद्र शर्मा दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, परीक्षाओं में ये सवाल 1 अंक के लिए पूछे जाएंगे। अब इसी कविता के दीर्घोत्तरी के सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि 3 अंक के लिए पूछा जाने वाला सवाल है। इसमें पहला सवाल है, कायर मत बन कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देते हैं? और इसका जवाब ऐसे है दोस्तों कि पंडित नरेंद्र शर्मा कायर मत बन इस कविता के द्वारा हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में पत्थर रूपी अनेक समस्याएं आती हैं। जैसे एक मुसाफिर होता है, वह अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है तो बीच राह में अनेक ऐसे बड़े बड़े क्या है पत्थर मिलेंगे, पाहन मिलेंगे। मतलब इंसान को जीवन में आगे बढ़ते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उन समस्याओं का मनुष्य को डटकर मुकाबला करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटी मोटी समस्या आने के बाद
हताश होते हैं, निराश होते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि रोना धोना, क्रंदन करना, ये क्या है? ये कायरता का प्रतीक है। कहते हैं कि इंसान को हर समस्या का डटकर सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। और वो कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें मानवता ने सिंचा है, मानवता का पानी मिला है, ऐसा तुम पौधा हो। ये मानवता अनमोल है। कहते हैं कभी भी किसी दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण न करना। कोई दुष्ट है, दुश्मन है और आपको ललकार रहा है और आप पीठ फेर कर अगर उसको दुहाई दे रहे हो कि एक दिन तुझे देख लूँगा, तो कवि कहते हैं कि ये तो कायरता का प्रतीक है। इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान को उसी समय अपने दुष्ट का सामना करना चाहिए। कहते हैं दुष्ट के साथ ऐसा व्यवहार कर, प्रीति के बल पर उसको जीतने की कोशिश कर, या तो उसका मुकाबला कर, सामना कर, लेकिन दुष्ट के सामने कभी भी आत्मसमर्पण यानी सरेंडर नहीं करना चाहिए। इस तरह कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तो इस तरह कवि नरेंद्र शर्मा कायर मत बन कविता के द्वारा हमें संदेश देते हैं कि जीवन में हर समस्या का डटकर सामना करना चाहिए और किसी भी दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह है इस सवाल का जवाब। अब आगे बढ़ते हुए अगला सवाल है 3 अंक के लिए। सवाल ऐसे है, कवि नरेंद्र शर्मा ने प्रतिहिंसा और कायरता के संबंध में क्या कहा है? और इसका जवाब ऐसा है, कवि नरेंद्र शर्मा कायर मत बन इस कविता में कहते हैं कि हे मनुष्य, तू कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कहते हैं कि युद्ध के मैदान में अगर तुम्हारा दुश्मन तुमको मुकाबले के लिए ललकार रहा है, तुम्हें चुनौती दे रहा है, तो दुश्मन की ललकार सुनकर पीठ फेर कर उसे ये दुहाई मत देना कि तुझे एक दिन मैं देख लूँगा। कहते हैं अगर आप मैदान में हो और आपका दुश्मन आपको अगर ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है, तो आपको पता है कि वो दुष्ट है, तो उससे भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, कितना भी वो शक्तिशाली हो, पर कभी भी पीठ फेर कर दुहाई नहीं देनी चाहिए, बल्कि बड़ी फुर्ती के साथ, हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। कहते हैं कि प्रतिहिंसा करना भी दुर्बलता है। मैं मानता हूँ, कवि कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि किसी ने हमारे साथ हिंसा की, वायलेंस की, तो उसके साथ प्रतिहिंसा करना ये भी क्या है? ये भी कोई पुण्य का काम नहीं है। ये भी क्या है? ये भी दुर्बलता ही है, ये भी गलत ही है। पर कायर बनकर वहाँ से चुपचाप निकल जाना ये महापाप है, ये अपावन है, ये महापाप है। इसलिए कहते हैं कि प्रतिहिंसा करना सही नहीं है, लेकिन अगर दुश्मन आपको ललकार रहा हो तो उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको समाज डरपोक कहेगा, आपका दुश्मन आपको डरपोक कहेगा। इसलिए कहते हैं कि कायर बनने से अच्छा है कि प्रतिहिंसा करो, कायर बनने से अच्छा है प्रतिहिंसा करो। इसलिए कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं कि हे मनुष्य, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तू प्रतिहिंसा करने का पाप कर चलेगा, प्रतिहिंसा करने की गलती तू कर चलेगा, लेकिन कायर बनने का महापाप तू मत कर। कहते हैं जीवन में जीना है तो निडर होके जीना चाहिए। तो इस तरह कवि यहाँ पे प्रतिहिंसा और कायरता के संबंध के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि कायर मत बन पंडित नरेंद्र शर्मा जी की यह कविता आपको पूरी तरह से समझ में आई। पिछले 3-4 क्लासों में हमने इस कविता का अध्ययन किया है। आपको पूरी तरह से इस कविता का भावार्थ समझ में आया है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों,
कोविड-19 के कारण मजबूरी में हमें इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर में बैठे हैं और घर में बैठकर ही आप पूरी तरह से अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए हो और आने वाले कुछ समय में जब कक्षाएं शुरू होंगी तो हम इन सभी कविताओं के ऊपर फिर से एक बार वार्तालाप करेंगे और आपकी हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो व्यक्तिशः कॉल करते हैं और अनेक समस्याएं पूछते हैं और उन समस्याओं का निराकरण करने की मेरी कोशिश रहती है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोग बनाए गए इस वीडियो को देखते हो, अध्ययन करते हो और उन कविताओं के ऊपर जो आपको डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को आप कॉल करके पूछते हो। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और वीडियो पसंद आने के बाद इसको लाइक करना मत भूलिए। घर में रहिए और घर में रहकर अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।